हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम बैक टू पावरशेल कोर्स। दिस इज़ वीडियो 16। हमने बहुत सारे कंसेप्ट पावरशेल स्क्रिप्टिंग में भी सीख लिए, पूरा पावरशेल सीख लिया। अब ये स्क्रिप्टिंग का जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है फंक्शंस का। हम कैसे फंक्शंस बना सकते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग में, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। सो गाइस सिंपली मैं अपना पावरशेल आईएससी खोल लेता हूँ। ये रहा मेरा पावरशेल आईएससी, मैं इसे खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल के लिख देता हूँ हेडिंग में पावरशेल स्क्रिप्टिंग फंक्शंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, फंक्शन जिसका नाम होगा माई सम। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा एंड एक कर्ली ब्रेसेस से इसे क्लोज कर दूंगा एंड इसके बीच में जो मुझे लिखना है मैं लिख दूंगा। जैसे डॉलर ए एक वेरिएबल असाइन करूंगा जिसकी वैल्यू मैं 3 रख दूंगा एंड डॉलर बी भी असाइन कर दूंगा जिसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा 5। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, एक वेरिएबल और बनाऊंगा जिसका नाम होगा डॉलर सी एंड वो क्या करेगा, डॉलर ए को प्लस करेगा डॉलर बी से। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं अगली लाइन पे जाके राइट होस्ट लिखूंगा, यानी मैं यूजर को दिखाऊंगा, एक लाइन दिखाऊंगा। जो लाइन क्या काम करेगी, देखो उस लाइन में लिखा होगा योर आंसर इज डॉलर सी। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा, अब मैं इसे रन करूंगा। ठीक है, रन कर दिया। अभी कुछ भी रन नहीं हुआ है। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, माई सम से कॉल करूंगा, तभी भाई ये काम होगा। तो करके दिखाता हूं आपको। मैं लिख देता हूं माई सम। ठीक है, और एंटर हिट कर देता हूं तो देखो मेरा आंसर 8 है, आ गया। 3 + 5 8 और सी की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, यानी योर आंसर इज 8 यहाँ पे प्रिंट हो गया। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब ये वाला काम हो जाएगा। हम फंक्शन का यूज तब करते हैं जब हमें एक ही काम बार बार रिपीटिशन में करना होता है। जैसे एडिशन करना हो सकता है या कोई भी लाइन हो सकती है वो बार बार लिखनी हो सकती है आपको। कुछ भी काम आपको रिपीटिशन में अपने प्रोग्राम में अपने स्क्रिप्ट में कई बार करना होता है तो हम सिंपली एक छोटा सा फंक्शन उसे डिक्लेयर कर देते, बना देते हैं एंड उसे हम जहां पे करना होता है दोबारा से टाइप करने की बजाय या कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम सिंपली उस फंक्शन को वहां कॉल करा देते हैं। ये यूज होता है फंक्शन का। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था फंक्शन का कि फंक्शन का काम कैसा हम कहाँ पे कॉल करा सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेन फंक्शन बताता हूँ कि मेन फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फंक्शन तक मैं हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफिस डाटा। ठीक है, ऑफिस डाटा कॉलर लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा के, फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के दोबारा से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा एंड इसके बीच में जो भी मुझे काम करना है मैं लिखूंगा। मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा डॉलर ए और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के रीड होस्ट करूंगा। रीड होस्ट यूज होता है यूजर इनपुट के लिए। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए, जो कि अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी होगी तो उसमें हम यूज करते हैं स्कैनएफ का, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर सी प्लस प्लस आपने करी होगी तो उसमें सी इन का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट आएगा। प्रॉम्प्ट मतलब जहां पे आप यूजर टाइप करेगा उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो वहां पे क्या प्रॉम्प्ट आएगा, एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम, एम्प्लॉइज नेम। ठीक है, एम्प्लॉइज नेम। ठीक है, एंटर एम्प्लॉय नेम। अब क्या करूंगा, मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर ली मैंने ये और अगली लाइन पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ और डॉलर ए को मैं सिंपली डॉलर बी से रीनेम कर देता हूँ और एंटर एम्प्लॉय नेम को मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय एज। ठीक है, एक में मैं नेम ले रहा हूँ, एक में मैं एज ले रहा हूँ। इसके बाद मैं राइट होस्ट करूंगा अगली लाइन पे जाके, यानी अब मैं यूजर को दिखाऊंगा, जो कि प्रिंट एफ का काम होता है सी लैंग्वेज में। तो मैं राइट होस्ट लिख के अब यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज डॉलर ए एंड एज इज डॉलर बी। अब मैं यहाँ पे नेम थोड़ा सा अच्छे से दिखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉई नेम इज डॉलर ए एंड एज इज डॉलर बी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ।
अब यहाँ मैंने किया है कि एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, ए और बी। ए का काम क्या है कि यूजर से इनपुट लेना है एम्प्लॉय का नाम, और बी का काम क्या है कि बी का काम है उसी एम्प्लॉय की एज को इनपुट लेना। अब क्या है कि एम्प्लॉय का नाम और उसकी एज एक लाइन पे डिस्प्ले कराना, ठीक है। अब ये हो सकता है एक से ज्यादा एम्प्लॉय करें, 100 एम्प्लॉय करें, 20 एम्प्लॉय करें, तो वो सिंपली क्या करेगा, दोबारा से इस कोड को कॉपी करके पेस्ट करने के बजाय सिंपली इसको वहां पे हर एम्प्लॉय की आईडी के आगे इसे कॉल करा देगा, ठीक है। तो वो जब भी अपना नाम और एम्प्लॉय एज डालेगा वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट होके सेव हो जाएगी। एक बार सेव हो गई तो उसके आईडी में वो हमेशा के लिए छप जाएगी कि भाई इसका नाम ये है और इसकी एज ये है, ठीक है। समझ में आया होगा होप। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली इसे ऑफिस और डाटा को मैं कॉल करा दूंगा और रिफ्रेश मार के एंटर हिट कर दूंगा। तो देखो सबसे पहला प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे, एंटर एम्प्लॉइज नेम, जैसे मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ आदर्श। एंटर हिट करूंगा, एज मेरी है 18, एंटर मार दूंगा। देखो एम्प्लॉय नेम इज आदर्श एंड एज इज 18। हो सकता है ये दूसरा केस आ जाए कि भाई मेरे बाद भी कोई शुभम लगाए या आशीष लगाए, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली ऑफिस डाटा को कॉल कराना है, दोबारा से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यही काम होता है फंक्शन का, ठीक है, यही काम होता है फंक्शन का। मैं एक एग्जांपल आपको इसी के साथ साथ और दे देता हूं, मैं इसे सिंपली कमेंट आउट कर देता हूं एंड अब मैं आपको दोबारा से एक फंक्शन बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। फंक्शन में डिक्लेयर करूंगा, फंक्शन का नाम होगा एडिशन, ठीक है, एडिशन, और इसे यहाँ क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे मैं दो वेरिएबल असाइन करूंगा, $a जो कि रीड होस्ट इनपुट लेगा किससे, यूजर से। रीड होस्ट प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। अब इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं और कंट्रोल C करके कंट्रोल V अगली लाइन पे पेस्ट कर देता हूं, एंटर एंड नॉट द नंबर, ठीक है, और इसका नाम कर देता हूं B। एंड हमें यहाँ पे दो नंबरों के बीच ऑपरेशन करना है, इसलिए हमें इसका फॉर्मेट क्या है, इंटीजर है, डाटा टाइप क्या है वो यहाँ पे आगे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, इंट है जो कि। तो मैंने ये मेंशन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, $C नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, $A प्लस $B कर दूंगा, क्योंकि मुझे एडिशन का फंक्शन बनाना है, ठीक है। $A करा, $B कर दिया, यहाँ पे $C का मतलब है A और B को प्लस कर दो। अब मैं क्या करूंगा, अगली लाइन पे जाऊंगा, लिखूंगा राइट होस्ट, और राइट होस्ट का क्या काम है, एडिशन ऑफ A एंड B बताना, एडिशन ऑफ $A एंड $B इज $C, ठीक है। अब देखो यहां मैंने A इनपुट ले लिया, B इनपुट ले लिया यूजर से। अब C का काम है A B को प्लस कर देना, और राइट होस्ट में क्या है कि A एंड B यानी इस और इस नंबर का जो एडिशन है वो C है, ठीक है। अब मैं इसे रन करा देता हूं। अब देखो ये रन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसे कॉल करा देता हूँ, एडिशन, ठीक है, एंटर हिट करूंगा, ये रन हो गया। एंटर नंबर जैसे 9, एंटर अनदर नंबर मैं 5 ले लेता हूँ, एडिशन में 14 आना चाहिए, एंटर हिट करता हूँ, एडिशन ऑफ 9 एंड 5 इज 40। सो गाइज मैं यहाँ पे एडिशन का बना सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन का बना सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का बना सकता हूँ, बहुत सारे फंक्शंस बना सकता हूँ। एंड हमें बार बार अगर दो नंबर प्लस करने, दो नंबर ऐड करने, तो हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ना कि वहाँ पे दो वेरिएबल बनाएंगे एंड दोनों की वैल्यूज लेंगे या यूजर से लेंगे या प्री डिफाइन करेंगे। हम सिंपली वहाँ पे फंक्शन कॉल करा देंगे, और यूजर से इनपुट लेना है तो वो अपने आप यूजर से इनपुट ले ही लेगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं फंक्शंस का अपने स्क्रिप्टिंग में। सो होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो जरूर से कमेंट कर देना, मैं जरूर से आपकी हेल्प करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना यार, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस वीडियो को अगर शेयर करना लाइक है ये वीडियो तो जरूर से शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट जैसे इंटरेस्टिंग कोर्स लाने वाला हूं। और इस कोर्स की प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं करी तो काइंडली इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जरूर से इस कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि पावरशेल आपको पूरी तरीके से आ जाए। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।